स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 11th की इंग्लिश का जो पोयम चाइल्डहुड है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को, चाइल्डहुड के सेंट्रल आइडिया को, अन्य चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमारे द्वारा बनाए गए जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश क्लास 11th, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि व्हाट हैज़ द पोएट रियलाइज्ड, यानी कि जो कवि है इस पोयम का, वो उसको क्या महसूस हो चुका है, इस चीज़ का महसूस हो चुका है। देखिए 4 विकल्प हमारे सामने है। द हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल, उसको यह पता चल चुका है कि वास्तव में स्वर्ग और नरक नहीं होते। और सेकंड दिया है कि ही हैज लास्ट हिज चाइल्डहुड, अपने बाल्यावस्था को खो चुका है। बिल्कुल सही है। ही इज अनवेयर व्हेन ही हैज लास्ट हिज चाइल्डहुड, वह इस बात से अभिभूत नहीं है या अवगत नहीं है कि उसका जीवन, उसका जो चाइल्डहुड है वो कब चला जा चुका है, उसका बचपना कब समाप्त हो गया। तो ये चारों विकल्प सही, ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे, फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन डिड पोएट फाइंड दैट हिज माइंड वाज हिज, कब पोएट को ये पता चला कि उसका माइंड अपना माइंड होता है। देखिए 4 विकल्प दिया गया है। व्हेन ही बिकम 18 ईयर ओल्ड, व्हेन ही बिकम सेल्फिश, व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग रेशनली। यस, ये थर्ड वाला राइट होगा। उसको उस वक्त पता चला कि अपना माइंड होता है जब वह हर चीज़ों को बड़े ही तार्किक ढंग से, रेशनली, तार्किक रूप से थिंकिंग माने सोचने लगा। ये थर्ड वाला राइट होगा। तीसरा देखें, व्हाट डिड पोएट चूज टू यूज, माने जो कवि है किस चीज़ का प्रयोग किया है, फोन का, हिज कार का, हिज बुक का, हिज माइंड का। तो इस कविता में अपने माइंड का वह प्रयोग किया है। फोर्थ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखें, क्या है कि व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लास्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो इस कविता के अंत में वह किस सारांश पर पहुंचता है कि उसका बचपना खो गया, अपने उस खोए हुए चाइल्डहुड के बारे में अंततोगत्वा उसे कौन सी जो है वह पॉइंट प्राप्त हुई, तो उसे यहीं लगा। देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इस सेकेंड वाला विकल्प राइट होगा। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, उसको अंततोगत्वा यही महसूस हुआ कि ये जो बचपना है ये कहीं खोई भूली भटकी स्थान पर छुप गई है, चली गई है। ये सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी पोएट एडल्ट्स आर, कवि के अनुसार जो वयस्क होते हैं वो कैसे होते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। देखिए वयस्क लोग हिपोक्राइटिस होते हैं। हिपोक्राइटिस का मतलब वो कपटी टाइप का होते हैं, उनके अंदर बहुत से छल कपट आ जाते हैं एडल्टों में, वैसा होते नहीं जैसा वो दिखाई देते। और 6 देखें, व्हाट वरीज द पोएट, कवि का क्या चिंता है यहाँ पे। लास्ट चाइल्डहुड, लास्ट बुक, लास्ट फ्रेंड, लास्ट नेवर। कवि का चिंता वही है, उसने अपने बचपन को खो दिया है। फर्स्ट वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 7th देखें, व्हाई आर द एल्डर्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी, माने वयस्क लोग वैसे क्यों नहीं होते जैसा कि वे दिखाई देते हैं। दे आर सेल्फिश, दे आर वेरी स्मार्ट, दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। यस, ये थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वे जैसी बातें करते हैं और प्यार की शिक्षा देते हैं, प्यार की बातें करते हैं, लेकिन प्यार जैसा वो व्यवहार नहीं करते, वैसा वो अपनाते नहीं खुद, और दूसरों को शिक्षा देने चले होते हैं। ये थर्ड वाला राइट हो जाएगा। 7वां का 8वां देखिए, 8वां है, व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में क्या वह अंदाज लगाता है। व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड यूज हिज ओन माइंड द वे ही वांट्स, जब उसे महसूस होता है कि वह अपने माइंड को प्रयोग कर सकता है जैसा वो चाहे, तो वह कौन सी आकलन करता है। इस सेकेंड वाला विकल्प आप देखें, लिखा है कि ही सेंस्ड हिज ओन इंडिविजुअलिटी एंड सेपरेट पर्सनालिटी। ओन इंडिविजुअलिटी माने अपने स्वयं के व्यक्तित्व और अपने स्वयं की वैयक्तिक और अलग से व्यक्तित्व की बातें करता है माइंड, उन माइंड के संदर्भ में, यानी कि जिनका मस्तिष्क होता है अपना स्वयं का होता है, वो अपने बारे में सोचें, उनकी एक अलग से पर्सनालिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन, व्हाई डू दे सीम टू प्रीच लव, यानी कि वे प्यार की शिक्षा देते हुए
समझे जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, दे देमसेल्फ डू नॉट बिलीव इन लव, दे एक्ट डिफरेंटली टू देयर वर्ड्स, देयर बिहेवियर इज नॉट सो लविंगली, ऑल ऑफ द अबव। तो वे शिक्षा तो देते हैं प्यार का, लेकिन स्वयं वैसी चीज अपनाते नहीं। ये ऑल ऑफ द अबव फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। ठीक, प्यार में विश्वास भी नहीं करते हैं, ये लोगों से अलग हट करके वर्ड्स होते हैं उनके, दूसरा अलग अलग कार्य अपनाते हैं। देयर बिहेवियर इज नॉट सो लविंगली, उतना प्यार जैसा उनका व्यवहार नहीं होता है। फोर्थ वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लास्ट हिज चाइल्डहुड। जब अपनी बाल्यावस्था को खो देता है तो उसे क्या एहसास हुआ? देखे, दैट ही कैन यूज इन विच एवर ही वांट्स, दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट ही इज सेल्फिश, दैट ही कैन लर्न एनीथिंग। देखिए, तो उसे दैट इज ही कैन यूज इट इन विच वेयर वे ही वांट्स, तो उसे यही एहसास हुआ उस बाल्यावस्था के संदर्भ में कि वो अपने जो माइंड है उसका, उस माइंड से जैसा चाहे वैसे प्रयोग कर सकता है, वैसी चीजें सोच सकता है। फर्स्ट वाला विकल्प राइट हो जाएगा। 11वां देखिए, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लास्ट हिज चाइल्डहुड। तो उस वक्त उसकी उम्र 11 की थी। 11 के बाद उसे लगा कि हाँ, उसकी बाल्यावस्था कहीं खो गई। और आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। वह अपनी बाल्यावस्था को कहाँ देख सकता है, कहाँ देख सकता था अब? इन एन इन्फिनिट स्पेस, इन हिज मेमोरीज, नेवर, इन हिज सिस्टर। फर्स्ट वाला विकल्प राइट है। देखिए, अंततोगत्वा वह अपनी बाल्यावस्था को यही देखा कि हमारी जो बाल्यावस्था है किसी इन्फेंट्स माने शिशु बच्चे के चेहरे में छुपी हुई है। ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हु आर दे इन द पोयम। तो दे किसके लिए यूज किया गया है? तो इस पोयम में जो दे शब्द है दोस्तों की बात कर रहा है, जो कवि है अपने दोस्तों की, पोएट्स फ्रेंड्स। सेकंड वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, व्हिच कंसेप्ट्स आर नॉट फाउंड इन द जियोग्राफी बुक्स। कौन सी धारणा भूगोल की किताब में नहीं पाई जाती? देखिए, उसमें बात की गई हेल और हिवेन की, स्वर्ग और नरक, ये दोनों शब्द भूगोल में नहीं पाए जाते। थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट डे इन द पोयम। इस कविता में दैट डे का प्रयोग माने क्या किया गया है, किसके लिए किया गया है? व्हाट इज द दैट डे, वो दिन आखिर कौन होते हैं? तो इस कविता में देखिए चारों विकल्प दिया गया, चार में फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। दैट डे पोएट लूजेज हिज चाइल्डहुड। तो उसके बारे में बात कर रहा है जिस दिन में वह अपनी बाल्यावस्था को खो चुका है, उसकी बातें कवि कर रहा है। सो वेरी वेरी थैंक्स।